देखो रागनी आना तो बोला जी कौन जी सोनू से खवाटी आओगी मैडम है आज्या साहब मेरी पत्नी अपने गांव की है और वो बड़े धार्मिक स्वभावों की है। हंसी मजाक की बात कहूंगा साहब, बड़े धार्मिक स्वभाव। वो दिन में 10-20 मंदिरों में जाती है और उसका तकिया कलाम मेरा जैसे मैं कह दूं है जी आप हंस पड़ो हो, उनको तकियो कलाम है सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा। वो दिन में 100-200 बार कहती है सब ऊपर वाले की कृपा है। मेरे घर के ऊपर साहब किराएदार रहता है। साहब मैंने आज तक अपनी पत्नी को 500 रुपए की साड़ी या सूट नहीं दिलवाया, लेकिन एक दिन वो 5000 रुपए की साड़ी पहने बैठी, साथ में गहने भी पहन रखे, वो बड़ी सुंदर लग रही थी। मैं उसके पास गया और कान में जाके फुसफुसाया कि बड़ी सुंदर लग रही हो। वो बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब 2 बच्चे हैं मेरे, भगवान की आपकी दुआ से वो मेरे ही हैं। लेकिन एक दिन एक दिन रिश्तेदार आए, जैसे आ जा रहे हैं ऐसे, तो बच्चों को देख के बहुत खुश हुए। बोले इतने अच्छे बच्चे आपके हैं, इतने सुंदर बच्चे आपके हैं। पत्नी साहब बीच में ही कूद पड़ी, बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा और उसको एम्बुलेंस में बैठा के ना हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। तभी एक डॉक्टर औरत ने उसका चेकअप किया तो एक नर्स दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, बोली ठेकेदार साहब बधाई हो आप पिता बनने वाले हैं। तो साहब मैं भी दौड़ा अपनी पत्नी के पास कहा, मैं बोले बधाई हो तुम मां बनने वाली हो, बधाई हो तुम मां बनने वाली हो। पत्नी बोली इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब मैं ऊपर वाले के पास गया, मैं बोला भैया इज्जत खराब हो रही है, मकान खाली कर। आज तो ये बात घर आंगन में है, कल मोहल्ले में होगी, परसों गांव में होगी, उसके अगले दिन पूरे महेंद्रगढ़ में होगी, फिर सारे प्रदेश में होगी, सारे देश में होगी। तो साहब वो बेचारा समझदार था, उसने मेरा मकान खाली कर दिया। मकान खाली होने के बाद में मैं काम से यूं समझ लो ना इस भट्टे से उस बड़े दूध हुए भट्टे पे चला गया। शाम को 2 दिन बाद लौट के आया तो पत्नी उदास बैठी थी। मैं बोला तुम उदास क्यों बैठी हो? जब बोली ऊपर वाले की याद आ रही है।